जय माँ काली। माँ काली की शक्ति या फिर किसी भी स्त्री तत्व की शक्ति यानी कि माँ काली के अन्य रूप कोई भी देवी फॉर्म में जब उसकी आप आराधना करते हैं तो वो शक्ति जब आपके शरीर पर वास करने लगती है तो आपके शरीर में क्या बदलाव महसूस होंगे, आपके शरीर में कौन से वो हिस्से हैं जिस पर वो शक्ति आकर विराजमान होती है। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप भी समझ पाएंगे कि आपके ऊपर आप जिस भी देवी की आराधना कर रहे हैं उनकी शक्ति, उनका जो एक अंश होता है, उनकी जो योगिनी होती है वो आपके शरीर पर वास करने लगी है। अब आपको और भी ज़्यादा साधना में सतर्क सावधान होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ना कोई भी चूक, कोई भी गलती क्षमा के योग्य नहीं होती है, क्योंकि अब आपने शक्ति को धारण कर लिया है। तो वो सारे सिम्टम्स मैं आपको बताते जाऊंगी एक एक करके। आप अपने शरीर में मैच करके देखिए कि आपको मतलब आपके शरीर में वो शक्ति किस जगह पर विराजमान है। ज़्यादातर जो दैवीय शक्तियाँ होती है, जो स्त्री तत्व शक्ति होती है, वो कंधों के ऊपर विराजमान होती है। हिस्से में ज़्यादातर बाएं हिस्से में विराजमान होती है। दाएं हिस्से में बहुत ही कम स्त्री तत्व शक्ति विराजमान होती है। ज़्यादातर वो उल्टे हाथ के जो कंधे होते हैं वहाँ पर विराजमान होती है। जब वो शक्ति विराजमान होती है तो आपका कंधा भारी लगेगा। ऐसा लगेगा कि एक साइड का कंधा आपका झुका हुआ है। आपको कंधे से लेकर गले तक पूरा खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। तो आप समझ जाए कि वो शक्ति आपके ऊपर इस हिस्से पर विराजमान हो चुकी है। ये सारे जो लक्षण मैं बताऊंगी, 7 से 8 लक्षण मैं बताऊंगी, उसमें से कोई भी 1, 2, 3 इस तरह से लक्षण आपके शरीर में आएंगे तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर शक्ति ने वास किया है। शक्ति अब आपके शरीर पर रहने लगी है। दूसरा जो लक्षण होता है वो आसपास होने का आभास कराता है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी अकेले रहें या भीड़ में रहें, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई चल रहा है। आपकी परछाई ही आपको भारी भारी सी महसूस होगी। आप हर पल उस शक्ति का आभास कर पाएंगे। कभी आप साधना में बैठे हैं तो डर जाएंगे, सोए हैं तो अचानक से झटका लगेगा और आप उठ खड़े होंगे। आपको सोते सोते ऐसे सपने आएंगे जो याद तो नहीं रहेंगे, हल्का हल्का याद रहेगा और उसी से इतना ज़्यादा घबराहट होगा आपको। मतलब सपने में, नींद में जब जागते हैं तो आप घबराहट, बेचैनी और डर महसूस करेंगे। तो भी आपके साथ वो शक्ति आपके पास रहने लगी है, आपके परछाई बनकर, यानी कि वो शक्ति अब आपकी परछाई में वास करने लगी है। अगला जो लक्षण है वो है सर के ऊपर खुजली होना। जहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ पर आप समझे कि जहाँ पर पंडित लोग चुटिया रखते हैं, बच्चों की चुटिया रखी जाती है, शरीर के बीचों बीच हिस्से में जहाँ पर भौरे होते हैं, वहाँ पर तेज खुजली होगा। इतना तेज खुजली होगा कि मतलब आप बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आप बार बार दूसरों से दिखाओगे कि यहाँ पर कोई डैंड्रफ या फिर कोई जुए तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो खुजली बेवजह होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि आपने मंत्र जाप से, अपने दैवीय शक्ति से, अपनी जो इष्ट हैं उनकी भक्ति करके अब आपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। तो वो शक्ति अब आपके ब्रह्मरंध्र पर चक्कर काटती है, तो इसलिए वहाँ पर तेज खुजली होती है। कई बार सर में दर्द भी होता है, चक्कर से आते हैं। बस 1-2 राउंड घूमेगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू चक्कर बना रहे। शक्ति जब वास करती है तो ऐसा होता है, लेकिन जब कुंडलिनी अप डाउन होती है तो चक्कर हमेशा बने रहते हैं। इस बात में आप फ़र्क समझिएगा कि आप बेवजह का घबरा जाते हैं। अगर आपसे कोई तेज़ आवाज़ में बात करता है तो भी आप घबरा जाते हैं। आपको तेज़ रोना आ जाता है, अपने इष्ट को देखते ही तेज़ रोना आ जाए, या फिर बेवजह उनको याद करके रो रहे हैं। आपके आसपास चारों तरफ खुशी का माहौल है, पर फिर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप कोई तो है जिसके बगैर आप अधूरे हैं। आपके रिश्ते नाते वो खालीपन को नहीं भर पाते। तो ये स्थिति, वो शक्ति आपको एहसास करवा रही है कि वो आपके साथ है और आप इस भीड़ में खोए हुए हो। इसका मतलब ये है कि आपको अब भीड़ से अलग हो जाना चाहिए, इस रिश्ते नातों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो खोखले हैं, वो खुद ही खाली हैं, तो वो आपके खालीपन को कैसे भर सकते हैं। शक्ति का जो अगला लक्षण होता है कमर के ऊपर दिखता है। जैसे कि कमर के निचले हिस्से में जहाँ पर टेलबोन होता है वहाँ पर तेज दर्द होता है, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव होती है,
ये जब ऊर्जा आपकी बदलती है, जैसे कि कुंडलिनी जो शक्ति है वो हमेशा एक सी नहीं रहती। जैसा आपका व्यवहार बदलेगा वैसे ही कुंडलिनी शक्ति बदलती है। कभी वो बहुत ऊपर उठ जाती है, कभी वो बहुत नीचे गिर जाती है। तो जब वो कुंडलिनी स्थिर नहीं रहने लगती है तो आपको कमर में दर्द रहेगा, क्योंकि उसका उठान वहीं से होता है और वहीं पर गिरती है, तो वहाँ पर आपको तेज़ दर्द होगा। किसी भी इलाज से वो दर्द ख़त्म नहीं होता है। तो आप समझ जाएं कि ये शक्ति करवा रही है। शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि अब आप अपने जो विचार हैं, व्यवहार हैं, जो आहार हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध करें। अपने आप को एक नियम में बांधें। कैसे आपको रहना है, कैसे खाना है, कैसे